नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, वीडियो हमारी आज फिर यहाँ से शुरू हो गई है। इससे पहले का आप देख चुके हैं और वैसे तो आप सारा ही देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो मेरी वीडियोज़ हैं वे यहाँ से हो रही हैं शुरू। ये मंडे की रस्म है, जो उस दिन मंडा बंधा था और वही है। जब मैंने बना रखी हैं तो बस मैं कहा चलो डाल ही देती हूँ। तो ये मंडे की रस्म शुरुआत हो रही है और पंडित इसमें जो है सभी परिवार के सभी सदस्य मौजूद होते हैं, रिश्तेदार भी और परिवार वाले भी। तो देखिए, यहाँ मैं तैयार होके नीचे आ गई थी और ये मेरी ननंद की बेटी है जिनके बारे में मैंने कल बोला था। तो यही मुझे तैयार किया था इसने ही, जो भी मतलब थोड़ा बहुत, और कुछ साड़ी वगैरह मतलब मेरी वो करी थी सेट सी थोड़ी। और यहाँ पे देखे मैं नीचे आ गई थी और नीचे आके सभी मेहमान आ चुके थे। मतलब वो जो रस्म आपने कल देखी थी बर्तन लाने वाली, उसके बाद का है फिर ये। तो मंडा बांध रहे हैं। तो मंडे बांधने में परिवार के सभी सदस्य होते हैं मौजूद, सब हाथ लगाते हैं। ये परिवार के ही हैं सभी लोग और रिश्तेदार भी होते हैं। तो ये सबके यहाँ, हमारे इधर तो सब इसी तरह से मंडा बनता है। ये लकड़ी होती है, मतलब एक इसका नाम होता है कुछ, इसमें बांधते हैं मंडा बोलते हैं इसको। और यहाँ से मतलब नाश्ता वगैरह चालू हो गया था। हालांकि थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे हो गया था शुरुआत। और मैंने क्लिप तो बहुत कम बनाई है। इस दिन की जो है मेरी वीडियो बहुत कम बनी थी, मंडे वाले दिन की वही है। और यहाँ पे मैं सभी जितने भी मेहमान आए हैं, जैसे इससे कुछ सुबह ही आ गए थे, कुछ मतलब उससे बाद कुछ दोपहर को, और फिर इससे बाद। तो जैसे भी आते रहे हैं, जिनसे भी मैं मिली हूँ, मतलब मिलती रही हूँ। जैसे बुआ जी और भी बैठी हैं यहाँ पे, दूसरी बुआ जी आई हुई हैं छोटे वाली बुआ जी के पास। इसी दिन कुछ मेहमान इसी दिन आए थे। और ये क्लिप जो है ना, मतलब जब आगे पीछे हो रही हैं थोड़ी सी, तो उसके लिए सॉरी। ये फिर एकदम शाम का है, ये शाम का क्लिप पहले आ गई। ये जब का है, जब सब ने लंच वगैरह सब ने कर लिया था और यहाँ इसलिए छेड़छाड़ सी हो रही थी, क्योंकि बीच के तो मेरे से इतनी बनी नहीं कहीं की भी, मैंने बच्चों को भी नहीं। श्री के पापा तो यहाँ पे लगे हुए थे, जैसे टब वगैरह खाना जब लास्ट में देते हैं ना किसी को भी, जैसे कोई भी जैसे देते हैं किसी को खाना, ये बाद में जो मतलब खाना पीना जिनका हो गया था वो तो हो गया था, लेकिन बाद में जैसे दे देते हैं तो वैसे दे रहे थे भाजी वगैरह भी। ये मतलब शाम से का टाइम हो गया था, जब मेहमान जाने भी शुरू हो गए थे कुछ, तो वो टाइम है ये। और देखिए, मेरे से इसलिए कम बन पाई है क्योंकि वही है भाई, मतलब बच्चों का भी ये होता है कि इंजॉय करते हैं। शादी में तो मैंने इतनी कोशिश नहीं करी थी, बस थोड़ी बहुत बनी थी, वही मैंने दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये पैकिंग चल रही है। ये वेटर आए हुए थे जो आते हैं, उनको स्पेशल बुलाया गया था डब्बों में भाजी पैकिंग करने के लिए। तो ये पैक कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ मेहमान लोग तो मतलब दिन के दिन ही आए थे अधिकतर, और तो जा रहे हैं शाम को, जैसे सुबह ही आए शाम को जा रहे हैं। तो उनको भी जो भाजी वगैरह देते हैं वो उनके लिए पैकिंग हो रही थी और उनको साथ के साथ मतलब दे रहे थे। तो देखिए, ये भात की रस्म है। और मतलब वही जैसे मैंने बोला है, क्लिप जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं, क्योंकि मोबाइल में ही रही ज़्यादा देर तक, मतलब वो ज़्यादा हो गई थी तो थोड़ी सी आगे पीछे होगी। मतलब जैसे मैंने अभी शाम की क्लिप थी, लेकिन ये भात उससे पहले लिया जा रहा था, जब भी दोपहर से के टाइम। और यहाँ पे भात लेते लेते अचानक मम्मी की हो गई थी तबीयत ख़राब। मतलब यहाँ तक जैसे ही इसके बाद जैसे ही लिया भात, तो कैमरा तो मतलब पहले से ही चालू था। तो मम्मी जो है ना बीच में गिर गई थी, उनको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी। बीपी की मतलब उन्हें ना एकदम से बीपी शायद उनका बढ़ा और उन्हें पसीने पसीने हो रहा था।
तो देख के तो एकदम लगा भी। तो उन्होंने बताया है नहीं, जैसे खड़ी थी तो बताया नहीं कि मेरे से दिक्कत हो रही, बस वो खड़ी रही और अचानक से फिर जैसे ही गिरी। तो यहाँ पे जो मतलब बुआ जी की बेटी हैं और भी जो भी उनके थे, एकदम से फिर उन्हें पड़ा। देखो यहाँ पे हो गया था उनके इस तरह ही, जैसे ही मतलब ये तो कैमरा जैसे चालू था पहले से ही, तो इसलिए इसमें ये दिखाई दे गया। लेकिन ये फिर तुरंत उसके बाद का नहीं है, मतलब बीच में काफ़ी देर तक मम्मी को लिटाया गया था और उसके फिर जब ठीक होगी मम्मी, थोड़ा होश आई उनको, फिर ये वहीं से ये स्टार्ट हुआ। क्योंकि जो मम्मी के छोटे वाले भतीजे हैं, छोटे मामा के बेटे, यही चौंकी पर चढ़ने का नंबर था, तो तभी मम्मी नीचे गिर गई थी। तो वो कैमरा पहले से ही चालू था तो उसमें इसलिए दिखाई दे गया ये। लेकिन बीच में फिर मम्मी को काफ़ी देर तक लेटाया, जब उन्हें अच्छे से होश आई, या फिर उन पे मतलब कहा कि एक मतलब जब आपको आराम मिलेगा तभी बैठना बात लेने के लिए भी। मामा जी ने भी बोल दिया था कि आराम से, तो और सब ने बोल दिया था। तो फिर जब मम्मी को थोड़ा सा ठीक हुई, फिर कुर्सी पे बिठा के तब फिर वहीं से स्टार्ट किया वीडियो, मतलब कैमरा वगैरह लगा। नहीं तो बीच में फिर तो ऐसा मतलब वैसे ही दिमाग सा वो हो गया था, अपसेट सा कि मम्मी को क्या हो गया, तो ये हुआ था। और यहाँ पे अब मम्मी फिर से बात रह ही गए थे मामा जी, और मतलब कुछ 2-4 लोग ही चढ़े थे चौंकी पे, जैसे मामा जी के बेटे। तो तभी फिर मम्मी जी एकदम गिर गई थी, तो इसलिए फिर बाद में लिए, सभी ने बाद में दिया। जैसे मामा जी का नंबर है अब, तो ये सब मम्मी जी के भतीजे थे अब से पहले तो, लेकिन अब छोटे मामा जी हैं, ये सबसे छोटे मामा जी हैं और इनका नंबर आया। तो फिर ये सबसे बड़े मामा जी हैं, ये वाले रामपुर वाले मामा जी हैं ये सबसे बड़े। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे रखते हैं, जोड़ा रखते हैं एक, तो वो जोड़ा उन्होंने रखा था, इनको सर पे ही रखते हैं, मतलब भाई बहन के सर पे रखते हैं जोड़ा, जो भाई बड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए भात वाली रस्म हो गए थे। तो देखिए यहाँ पे फिर से ये मतलब शाम का ही आ गया है क्लिप, जब जिसको जो खाना देना था दे दिया। जिन मतलब जो कुछ लोग जैसे आ नहीं पाते गाँव के ही, जैसे लेडीज़ कुछ आ नहीं पाई थी तो उनका भी, और जैसे नाई वगैरह होते हैं जिनको मतलब घर देना होता है खाना, फिर यही है सब्जी वगैरह बच जाती है, फिर बिरानी हो जाती है। तो मतलब बोल दिया था सबको, आसपास भी मतलब जो खाया था वो तो अलग था टाइम के टाइम, लेकिन बाद में फिर दे दिया था। और यहाँ ये छोटी सी गुड़िया है, ये मम्मी के भतीजे की बेटी है, छोटी सी गुड़िया, जो मतलब चौंकी पे जिस टाइम मम्मी को हो गया था ना, उस टाइम तो मेरे वाले भतीजे छोटे, उनकी पिछले साल जिनकी शादी हुई थी उनकी ये छोटी सी गुड़िया है, तो 3 महीने की है। और ये बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चों का तो एकदम देखने का, खिलाने का मन होता है। नहीं अंदर ही बॉल वैसे ही गांठ लगा, हाँ वो फिर खुल जाएगा। नहीं तो ऐसी लगा दे जो ज्यादा लगता है नहीं, दूसरी है या गोल गांठ कर देंगे, एक लगा दी मैंने, बांध दिया ना, तब गांठ लगा दी, बस लामा सिक्योर कर देगा। तो देखिए मंडे के बाद ये फिर अगले दिन सुबह का है, जब हम बारात लेके निकल पड़े थे। बारात तो सभी जा लेते, हम सबसे थोड़ा सा बाद में थे। और यहाँ पे देखिए चल दिए हैं, और ये मतलब रास्ते का ही है। और ये बहुत अच्छी एक नदी आती है, क्या है नदी है या फिर कुछ यमुना गंगा की जो भी है, काफ़ी सुंदर ये दृश्य है। हेलो श्री, हेलो कर दे बेटा। चाचू की ससुराल पहुंचने वाले है बस थोड़ी देर में। देखो तो तेरा मुंह नहीं दिख रहा। देखो ये बैठी सुमन, मेरी भी पहचान में नहीं आ रही, आप भी पहचान के बताओ सुमन ही है कोई और है। और अभी तो
कुछ भी नहीं, वहाँ जाके देखियो। हाँ, फिल्म तो अभी बाकी है। 4 साढ़े 4 घंटे का सफर तो हो गया जी। हाँ, मगर 4 साढ़े 4 घंटे का सफर तो हो गया जी। और अभी भी थोड़ी दूर है बस आने पहुंचने वाला मामला। और भूख लग रही बहुत बढ़िया वाली। रास्ते में हमने अमरूद भी खा लिए ले लेके। पापा जी और शिवांश ने, हाँ, सारा सफर गाड़ी में ही है। सारा सफर गाड़ी में ही है। हाँ। नहीं, गाड़ी तो नीचे भी सफर है। असली सफर तो गाड़ी तो नीचे उतर के शुरू होगा। और श्री ने तो नींद भी ले ली। श्री की मम्मी को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रही है कि आँख ना बंद हो मेरी, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब पापा जी मंकी की वीडियो बना लो। मेहनत करके अपने मेकअप को बचा पा रही है। मंकी के बच्चे, मंकी के बच्चे। हाँ, ये मंकी के बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ हम जो प्रस्थान था बारात का वो था मौसी जी के घर, जो मम्मी की बहन है मौसी जी हमारी छोटे वाली। तो उनके यहीं पे था मतलब बारात रुकने का प्रोग्राम, तो वहीं पे रुके थे। और यहाँ हमें कंफर्टेबल भी लग रहा था। मतलब एक नई जगह होती है तो अलग बात है। हालांकि मैं आई हूँ पहली बार ही। तो जैसे मौसी जी हमारी है ना, इसी गांव में से रिश्ता हुआ है। जैसे पता नहीं मैंने पहले बताया या नहीं बताया, लेकिन अब बता रही हूँ। तो इन्होंने ही रिश्ता करवाया है मौसी जी ने। तो इन्हीं के यहाँ पे बारात रुकने का वो था प्रोग्राम। तो यहाँ पे रुके हुए थे हम, आते यहाँ पे रुके हुए। और वैसे तो मैं पहली बार आई हूँ इन मौसी जी के घर, इस गांव में भी, और मतलब मौसी जी के घर भी। लेकिन वही है, जैसे जानते हैं मौसी जी को, तो मतलब वो नहीं लगा हमें कि हम नई जगह पे हैं। तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, और ये जो है एक गुड़िया थी यहाँ पे छोटी सी, ये जो बोली बहुत ज़्यादा बोल रही थी और इतनी अच्छी लग रही थी, मैं देख देख के भी ऐसी छूट रही थी। हाँ, ये मौसी जी का घर क्या मतलब, पहले तो हम मौसी जी के घर रुके, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा गए थे किसी के यहाँ भी, वहाँ पे थी वो गुड़िया। तो यहाँ पे अब वो हो रहा, मतलब जैसे वो चिट्ठी लेते हैं, चिट्ठी सगाई, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो पंडित जी हैं अपने मंत्रोच्चारण के साथ साथ कर रहे हैं अपने जैसे भी। और उसके बाद मुझे बुलाया गया था कि ये चिट्ठी बोलते हैं इसको, जो कपड़े वगैरह देते हैं जिसमें दूल्हे को, तो वो फिर मुझे लेने होते हैं, मेरे से देने होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं ले रही हूँ। और ये चुनरी से के साथ में लेते हैं, जो मतलब 2 और लेते हैं चुनरी। तो वो वाली तो मेरी घर थी चुनरी। तो फिर यहाँ पे दी, जो ये मौसी जी की बेटे की बहू है, तो उन भाभी जी ने मुझे दी थी हाँ अपनी चुनरी, मतलब जो दुपट्टा था उनका, तो वो लेके मैंने ली थी। और यहाँ पे वही है जिस हमारी सबकी जो मिलाई हुई थी अंदर, जैसे परिवार वाले, वैसे तो सब पूरी बारात की हुई थी, लेकिन जो अलग से मिलाई थी हमारी परिवार की सभी की, वो सब वहाँ पे देख रहे थे, सबको दिखा रहे थे। तो यहाँ पे फिर ये सगाई की रस्म होने के बाद तुरंत ही फिर उसका था बारद्वारी का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। तो फिर मैं तैयार हो रहे थे। और यहाँ इस रूम में मैं हो रही थी, क्योंकि मौसी जी का ही घर है, 2-3 रूम है। तो वहाँ दीदी और दूसरे कमरे में हो रही थी तैयार। तो यहाँ तैयार हो रहे थे हम बच्चे भी। और लेट सी तो हो ही गई थी, मतलब जो सगाई की था वो भी मतलब 1-1:30 बज गया था उसमें। फिर हम तुरंत ही बारद्वारी का प्रोग्राम था। तो यहाँ पे मौसी जी और फ़ोटो शूट कर रहे हैं फोटोग्राफ़र सबके साथ में बारद्वारी होने से पहले। तो यहाँ पे देखिए श्री और मतलब के नाम शिवांश और कृष्णा दोनों एक जैसी ड्रेस में हैं। इन्होंने ब्लैक कोट पैंट डाले हुए हैं। और इनके चाचू ने, जो दूल्हे राजा हैं, उन्होंने वाइट शेरवानी। तो मतलब इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो रहा था चाचा भतीजे का। तो पे यहाँ पे ये दोनों एक साथ ही रहे, एक ही ड्रेस में थे दोनों बिल्कुल सेम, और हैं भी एक साथ के ही। तो यहाँ पे देखे बारद्वारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है मौसी जी के घर से। थोड़ी दूर पे जाके फिर दुल्हन का घर है, तो वहाँ तक जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये बैठ गए हैं, और ये तो अधिकतर रथ पे ही बैठे रहे हैं बच्चे छोटे वाले दोनों ही। आरू तो हाँ आरू भी थी इनके साथ।
तो यहाँ पे देखिए जो रथ पे बैठ चुके हैं दूल्हे राजा, बारदुआरी हो रही है, सब नाच गाना हो रहा है सबका। और बच्चे छोटे वाले दोनों शिवांश, कृष्णा, आरू, ये तो यहीं पे बैठे रहे। तो देखिए सबका डांस चल रहा है और जिससे आ रहा है उससे भी, जिससे नहीं आ रहा है वो भी, सब कर रहे हैं, मतलब पूरी मस्ती हो रही है। और यहाँ पे मैंने भी किया था थोड़ा सा, लेकिन मैंने अपना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करवाया, मतलब करा भी होगा तो मैंने वो रखा नहीं और बस मेरे साथ था नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही किया था।